ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जो हर चीज को सुधारना चाहता है वही संसार को सुंदर बनाता है। अगर आपकी राशि कन्या वर्गो है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि 2026 आपके लिए सुधार, सफलता और आत्मविश्वास का वर्ष बनने जा रहा है। और हाँ, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि कन्या राशि वालों के लिए 2026 में ग्रह कह रहे हैं अब हर योजना फल देगी, अब अनुशासन बनाए रखो। 2025 आपके लिए आत्म मंथन का वर्ष था। कभी चीजें आपके अनुसार नहीं चली, कभी मेहनत का फल अधूरा मिला, कभी आप स्वयं से नाराज हुए। परंतु याद रखिए, कन्या राशि का जातक गलती से नहीं डरता, वह उसे सुधारता है। कन्या राशि का व्यक्ति हर कार्य में सूक्ष्म विचार करता है और वही विवेक उसे विजेता बनाता है। 2026 कहता है अब समय है अपनी बुद्धि को हथियार बनाने का। गुरुदेव 2 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे मिथुन राशि से। मुझे बल्कि इसको यहां ना लिख करके यहां लिखना चाहिए था। वर्ष के शुरुआत में ये मिथुन राशि में रहेंगे, 2 जून को यहां पहुंच जाएंगे। यह गोचर आपके एकादश भावों को प्रभावित करेगा, अर्थात लाभ, लक्ष्य, सामाजिक संपर्कों का विस्तार का भाव है वो। नई योजनाएं साकार होंगी, प्रतिष्ठा लोगों से सहयोग मिलेगा, प्रतिष्ठित लोगों से मनचाही उपलब्धि संभव है ऐसी स्थिति में, क्योंकि यहां से शैक्षिक क्षेत्र हो, बच्चों को लेकर के हो, पारिवारिक दाम्पत्य जीवन को लेकर के हो, या चाहे आपके आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर के हो, बिजनेस व्यवसाय को लेकर के विस्तार से चर्चा करूंगा, अभी सब कुछ चर्चा करूंगा। लेकिन ध्यान रखिए, अधिक योजनाएं एक साथ शुरू करने से भ्रम होगा। अधिक योजना एक साथ शुरू कर सकते हैं, दिखावे या तुलना से नुकसान होगा, नहीं करना है वो। और शनि क्या करने जा रहे हैं ये भी समझिए। सप्तमस्थ होंगे शनिदेव आपकी राशि से, मीन राशि में रहकर 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। यह आपके सप्तमस्थ होकर के प्रभावित करेंगे किन क्षेत्रों को? आपके संबंधों को, विवाह को, व्यवसायिक साझेदारी को, व्यवसाय को। संबंधों में स्थिरता और जिम्मेदारी बढ़ेगी, साझेदारी से लाभ होगा। जो जातक विवाह योग्य हैं उनके योग प्रबल है शादी होने के। क्या नहीं होगा ये भी समझ लीजिए। अधिक विश्लेषण से निर्णय में देरी होगी। अति आलोचना से संबंध तनावग्रस्त हो सकते हैं। आलोचना नहीं करनी है, आलोचना में क्या रखा है। शनि कर्म फल देने वाला और संयम रखने वालों का सच्चा मित्र है। और राहु केतु वर्ष के अंत में जाकर के ये कर्क राशि में केतु आएंगे और राहु देव ये मकर राशि में पहुंचेंगे 25 नवंबर 2025। उससे पहले ये क्या क्या करेंगे? रचनात्मकता, कला, योजनाओं में नयापन लेकर के आएंगे, यानी कि आपके जो प्लानिंग है उसमें नयापन लेकर के आएंगे। विदेश से जुड़े कार्यों में अवसर मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना है आपको, मानसिक अस्थिर और अस्थिरता और निर्णय में भ्रम, ये आपके लिए माइनस पॉइंट है। अत्यधिक भावनाओं से विवेक का ह्रास हो सकता है। राहु मोह देता है, केतु ज्ञान का दीपक जलाता है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। यहां तक पहुंचे हैं आप ना? पूरा वीडियो सुनिएगा, लेकिन यहां तक पहुंचे हैं, सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त होने के नाते आपसे भी कहता हूं हर हर महादेव लिख करके आप 11 बार, 21 बार, जो भी 5 बार, जो भी जितनी श्रद्धा है आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। कृपा प्राप्त कर लीजिए आप भी। स्वास्थ्य सबसे बड़ा भाग्य है, इसलिए मैं स्वास्थ्य की बात सबसे पहले करूंगा। वही सभी सफलताओं का साधन है। वर्ष की शुरुआत में स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, यानी कि बहुत ज्यादा कोई खराब नहीं है। अप्रैल से जुलाई तक त्वचा संबंधी यानी कि स्किन प्रॉब्लम, पाचन तंत्र में प्रॉब्लम या फिर तनाव संबंधित है, इससे सावधानी बरतनी है। यानी कि आपको संतुलित भोजन लेना है, जल सेवन करना है, ध्यान का अभ्यास लाभदायक होने वाला है। जो लोग योग या मेडिटेशन करते हैं उन्हें उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे, मानसिक स्थिरता और एकाग्रता बढ़ेगी। क्या नहीं होगा ये समझ लीजिए, दिनचर्या में अनियमितता रहेगी, जिसकी वजह से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ने वाला है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, फिर से मैं दोहराऊंगा, लेकिन दिनचर्या को ठीक रखेंगे तो, अगर नहीं रखे तो कहानी खत्म। यानी कि स्वास्थ्य संयमित रहिए। अधिक विश्लेषण से मानसिक तनाव, थकान हो सकता है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। शरीर को आदेश नहीं सहयोग चाहिए, इसलिए शरीर का सहयोग कीजिए, यही है सब कुछ। विद्या विंद्यते यशः कहा गया है। अगर मैं विद्या की बात करूं, विद्यार्थियों के लिए कैसा यह वर्ष
2026 विशेष रूप से लाभकारी है आपके लिए। खासकर साइंस के हो, मैथ्स के हो, राइटिंग के क्षेत्र में हो, आप चिकित्सा के क्षेत्र में हो, तकनीकी अर्थात IT इत्यादि क्षेत्र में हो, विदेश विभाग से हो, विदेश शिक्षा से हो, ये योग जून के बाद इतने मजबूत हैं आपके लिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यानी कि अब जो ये वर्ष आप किसी भी प्रकार की कोई भी आप किसी भी सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, एकाग्रता रहेगी, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति में वृद्धि होगी, परीक्षा में अनुशासन रखिए, आशा अनुरूप परिणाम आएंगे। छोटी छोटी असफलताओं से मनोबल न टूटने दें। मित्रों की तुलना से स्वयं को कमजोर करने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप में बहुत अच्छे हैं, ज्ञानी हैं, वही ध्यान रखिए, ज्ञान वही सच्चा जो मन को शांत करे। आप शांत रहिए, खूब पढ़ाई लिखाई में फोकस कीजिए, सफलता मिलेगी आपको। विवाह की बात करें तो इस वर्ष अविवाहित विश्वास प्रेम की जड़ है, ध्यान रखिएगा, और धैर्य उसका पोषण है। अविवाहित जातकों के लिए जून से नवंबर तक में विवाह सगाई के शुभ योग है। यानी कि विवाह तो हो नहीं सकता उस दौरान, जून से अक्टूबर एंड तक, लेकिन हाँ देवोत्थानी एकादशी तक तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ विवाह की बातचीत जो चल रही है उसमें सफलता मिल सकती है, रिलेशनशिप में भी सफलता मिल सकती है। विवाहित जीवन में अगर विवाह हो चुका है आपका, स्थिरता आएगी, आपसी संबंध मजबूत होंगे, आपसी समझ बढ़ेगा। जो संबंध 2025 में तनावग्रस्त थे वो उसमें सुधार आएगा, पारिवारिक सहयोग और स्नेह बढ़ेगा, नए रिश्ते पर भरोसे का वातावरण होगा। लेकिन ध्यान रखना है आपको, अति आलोचना से दूरी बढ़ सकती है। अपने साथी को प्रोजेक्ट न समझिए, साथी समझिए। जहां सम्मान है ना वही सच्चा प्रेम है। बात करियर की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए 2026 स्थिर प्रगति का वर्ष है। स्थिर प्रगति, स्टेबिलिटी, प्रबंधन में है, लेखा में है, शिक्षा में है, चिकित्सा में है, IT क्षेत्र में है। गुरु और शनि दोनों आपके कर्म क्षेत्र को ठोस आधार देंगे, नींव को मजबूत कर देंगे। पदोन्नति और स्थिरता दोनों है। सरकारी या कॉरपोरेट दोनों कार्यों में सम्मान, नई जिम्मेदारी का अवसर। लेकिन ध्यान रखिए, पूर्णता की अति खोज निर्णय में देरी करेगी। दूसरों की गलतियों को सुधारने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ न करें। जो स्वयं को अनुशासित करता है वही संसार को दिशा देता है। जो स्वयं को अनुशासित करता है वही संसार को दिशा देता है। इसलिए बोल रहा हूं। व्यापार की बात कर लेते हैं। आप करियर में ठीक हैं, आप जॉब में ठीक हैं, आप व्यापार की बात। धन कर्म से कमाया गया शुभ है, लोभ से प्राप्त धन अशुभ होता है। व्यवसायियों के लिए यह वर्ष आर्थिक रूप से उन्नतिशील रहने वाला है। यह वर्ष आर्थिक रूप से उन्नति रहने वाला है व्यवसायियों के लिए। गुरुदेव उच्च के भी हैं, देखिए उच्च के तो अभी खैर नहीं रहेंगे। यहाँ पर गुरु 2 जून से उच्च के हो जाएंगे। उससे पहले मिथुन राशि में है। साझेदारी हो, नई योजनाएं हो, दोनों में सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम हो, लेखन से रिलेटेड काम हो, परामर्श कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम हो, इनमें विशेष लाभ है। अन्य क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में आपको लाभ तो मिल रहा है, इनमें विशेष है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, निवेश से स्थायी लाभ होगा। अत्यधिक सावधानी से अवसर छूट सकते हैं। बिना जांचे अनुबंध पर हस्ताक्षर न करें, अर्थात अनुबंध अर्थात कॉन्ट्रैक्ट पर। धन वही सुरक्षित जो विवेक से खर्च हो, इसलिए धन संभाल कर रखिए। बिजनेस आपका अच्छा चल रहा है। विदेश की बात कर लेते हैं, MNC की बात कर लेते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं, विदेश जाना चाहने वालों के लिए बात कर लेते हैं, नौकरी करने वालों के लिए परेशान है कोई, उनकी बात कर लेते हैं। कैसा रहेगा यह वर्ष? 2025 तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन विदेश में नौकरी या शिक्षा के योग प्रबल बन रहे हैं इस बार आपके, चाहे स्टडी वीजा के तहत हो, चाहे नौकरी के लिए हो, अच्छे हैं। MNC या ग्लोबल कंपनी से नए अवसर मिलेंगे। तकनीकी और वित्तीय क्षेत्र के जातकों के लिए यह स्वर्णिम समय है। विदेश यात्रा या कॉन्ट्रैक्ट में शुभ समाचार है। आय और पहचान दोनों बढ़ेंगी। क्या नहीं होगा ये भी समझ लीजिए। दस्तावेजों में त्रुटि से देरी है। परिवार से दूरी आपकी भावना को असंतुलित कर सकती है। भावनात्मक असंतुलन होने मत दीजिए, आपको सफलता प्राप्त करना है। अकेले हैं, जीत लेंगे जग को। दूरी सफलता को नहीं घटाती, ध्यान रखना, उसका मूल्य बढ़ाती है ना। इसलिए अब निष्कर्ष
और उपाय बताऊंगा। उससे पहले एक बात मैं बोलूं, ये मोटा मोटी तौर पर है। वास्तव में आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। और यहाँ तक पहुंचे हैं, सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना अवश्य मत भूलिएगा, लिखिएगा जरूर। महादेव कृपा बनी रहेगी आप पर। कन्या राशि के लिए 2026 है सुधार, स्थिरता और आत्मविश्वास का वर्ष। 2025 में जो कुछ अधूरा रह गया था अब वह पूरा होगा, पर आपके विवेक से। विवेक का प्रयोग करना है। धैर्य से सब कुछ प्राप्त होता है, क्रोध से कुछ भी नहीं होता है, इसलिए क्रोध नहीं करना है। जो व्यवस्था में सुंदरता देखता है वही संसार में संतुलन लेकर के आता है। तो दर्शकों, आपको संतुलन लाना है, यह वर्ष आपके लिए है। लेकिन होता क्या है कि ग्रह अगर कमजोर है तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा होगा नहीं। फिर आप कहेंगे आचार्य जी आपने तो कहा था, फिर बात बनी नहीं, तो फिर क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में उपाय करना आवश्यक है। और आप में से 99% लोग गलत उपाय करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक चैनल बनाया है जिसका नाम है शास्त्रार्थ। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाइए, क्लिक कीजिए। मोर लिखा होगा, मोर के नीचे जाइए, कई लोग नहीं जानते हैं तो मोर लिखा हुआ होगा, उसके नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक कीजिए और चैनल पर जाइए। नया चैनल है, कम वीडियोज हैं, अपलोड करता रहूंगा वीडियोज, तो पूरे वीडियो देखिए। क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, ये जरूर समझ लीजिएगा। नहीं तो होता क्या है कि आप लोग वर्षों से करते आ रहे हैं, लेकिन ढाक के 3 बात कितने ही उपाय कर लो, जस का तस, कोई लाभ नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। भाग्य ही दान कर रहे हो तो कहां से लाभ होगा? भाग्य दान कर रहे हैं तो इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है जी, तो वहां जाइए, करिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। उस चैनल पर भी इसको भी कर दीजिएगा। चलिए, बुधवार को गणेश जी की पूजा करना है आपको। दूर्वा और मोदक यानी कि लड्डू चढ़ाना है। ओम बुम बुधाय नमः या फिर ओम ब्राम ब्रीम ब्राउम सह बुधाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। हरे पौधे लगाइए, उनका ध्यान रखिए, गुरुजनों और शिक्षकों को आदर करिए, किसी विद्यार्थी को सहायता दीजिए, बुध ग्रह प्रसन्न होंगे। अगर आपकी कन्या राशि है, यह वर्ष आपका है। मेरी बहुत बहुत शुभकामना 2026 की। आप सभी को अपना ध्यान रखिएगा। सटीक लगाओ, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।